प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई, जिसमें दोनों नेताओं की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समेत कई एमओयू का आदान प्रदान भी किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने शानदार स्वागत के लिए यूएई के राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों प्राकृतिक आपदा के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताने के लिए उनका आभार भी जताया। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां आई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट के हालातों पर चिंता जताई और यूएई पर हमले की निंदा की। साथ ही यूएई की सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना भी उन्होंने की। यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने मुद्दों को सुलझाने के लिए हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को मुक्त, खुला और सुरक्षित रखना हमारी बड़ी प्राथमिकता है और इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बेहद जरूरी है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की ये यात्रा का पहला पड़ाव है। यूएई के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे।